हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहां पे कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इसके पहले के यानी कि अभी हम हैं क्वेश्चन नंबर 1.18 पे। इसके पहले के बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Calculate the mass of a non-volatile solute, molar mass 40 gram per mole, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%। ठीक है, हमें यहाँ पे mass of non-volatile solute, ठीक है, mass of non-volatile solute कैलकुलेट करना है। mass of non-volatile solute हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, मोलर मास दे रखा है, ठीक है, वो शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर अप टू 80%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा अप टू 80%। दैट मीन्स P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 80%। ठीक है, इसको अगर हम 80% को अगर हम किस में कर लेते हैं, ग्राम वगैरह में कर लेते हैं, तो इट्स कितना हो जाएगा हमारा 0.80। ठीक है, सो यहाँ पे गिवन क्या है ये देख लो। गिवन है हमें P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 0.80। ये इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है। सो दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, ये हमको क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.80। नाउ द कैलकुलेट, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्टेन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो मोल्स ऑफ ऑक्टेन, तो कितना दे रखा है, गिवन मास 114। और अगर आपको याद होगा तो पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, इससे 2 क्वेश्चन पहले की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे भी ऑक्टेन एंड हेप्टेन का हमारे पास क्वेश्चन आया था, और वहां पे मैंने आपको फॉर्मूला के साथ साथ बताया था कि ऑक्टेन का मोलर मास कैसे निकलेगा। सो यहां पे होता है ऑक्टेन का मोलर मास भी 114, तो ये हो जाएगा हमारा 1 मोल्स। कितना हो जाएगा, 1 मोल्स। ठीक है, सो हम क्या लेट करते हैं यहाँ पे, लेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। लेट और नॉट 1, n, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू n। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू n, हमने ये अज्यूम कर लिया। सो द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, है ना, और साथ ही साथ हमें और क्या देखने के लिए मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन प्लस n माना है ना हमने, तो ये n हो जाएगा। सो ये हमको दे रखा है 0.80 इज इक्वल टू 0.80 अपॉन 0. नहीं, ये तो 1 था 1 अपॉन 1 प्लस n, यही हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, अब क्या करें, हम इसको उधर लेके चले जाते हैं। 1 प्लस n इंटू 0.80 इज इक्वल टू 1, यही होगा, देख लो इसको फटाफट से, यही हो जाएगा ये। अब क्या यहां से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे बेटा, जल्दी बता दो, क्या अब आप यहां से इसको सॉल्व कर पाएंगे, यस और नो, जल्दी बता दो, यस और नो, क्या यहां से ये आपसे सॉल्व हो पाएगा। जब आप यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, n कितना आएगा, 0.25। अब अगर n हमारा 0.25 आ चुका है, ठीक है, तो क्या हम यहां से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, हाँ जी, मास ऑफ सॉल्यूट हम यहां से निकाल सकते हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, सो mass of solute is equal to mass of solute is equal to, mass कैसे निकलेगा, molar mass into moles, तो 40 into 0.25, that will be equal to approximately कितने ग्राम के बराबर आ जाएगा, 10 ग्राम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारा, 10 ग्राम हो जाएगा। सो द मास ऑफ सॉल्यूट इज 10 ग्राम। कितना हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हमारा 10 ग्राम आ जाएगा। इस तरीके से हम मास को कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।